ओम गुरुदेव चरण कमलाभ्यो नमः। भक्ति के ऊपर प्रश्न आया है। भक्ति महारानी माता हैं, उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य। अत्यधिक आप अध्ययन करिए, खूब डिग्री लीजिए, गुरु की सेवा में रहिए, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान जब परिपक्व होगा तो वैराग्य उत्पन्न होगा। ज्ञान की श्रेणी उत्तम हो, एकदम सर्वोत्त पीएचडी हो गया ज्ञान में, तो फिर वैराग्य उत्पन्न होगा। और वैराग्य परिपक्व हो गया तो भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए भक्ति को ज्ञान और वैराग्य की मां कहा गया। और जब भक्ति परिपक्व हो जाएगी तो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा गोपियों में, और प्रेम से भगवान मिलते हैं। प्रेम से शंकर जी ने यही कहा था कि प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वज्ञ समान। प्रेम से ज्ञान वैराग्य भक्ति से, किंतु इसके लिए भक्ति भगवान राम ही कहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि श्रेष्ठ क्या है प्रभु आपको पाने का, तो भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं ताते भगति अनुपम सुख मूला, तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलय जो संत होहि अनुकूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। भक्ति प्राप्त करने के लिए संत जरूरी है। प्रोसेस है ना, बड़े अधिकारी को पाने के लिए छोटे से जाना पड़ेगा, तो भगवान के पाने के लिए भक्ति होना जरूरी, प्रेम जरूरी है। प्रेम प्रकट होता है भक्ति से, और भक्ति मिलती है संतों से, संत मिलते हैं सत्संग से। तो हमको कैसे मिले? जो जाने सोई दे जनाई, जानत तुम ही हुए जाई। जो जानता है वो हमको भी जना देगा। हमको जबलपुर जाना है, रास्ता नहीं जानते, जो जानता है बता देगा। एक बार हम भी चले जाएंगे, जान जाएंगे। तो जो जाने सो दे जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जाने बिन न होय परतीति, बिन परतीत होय नहीं प्रीति। जब तक आप जान न जाएंगे किसी को, आपकी प्रतीति नहीं होगी, और जब प्रतीति न होगी तो प्रीत न होगी। लड़की की शादी हो गई, उसको बता दिया गया ये तुम्हारा पति है, तो पति को जान गई, जानने से प्रतीत हो गई कि यही मेरा पति है। और जब प्रतीत हो गई तो प्रीति हो जाएगी। ऐसी ही है, कोई आपको किसी के बारे में जना देगा, कोई संत मिल गया आपको भगवान के बारे में जना दिया, भगवान की आप आराधना करने लगे, प्रेम उत्पन्न होगा, प्रतीति हो जाएगी। किसी चीज में जब प्रतीत हो जाए, विश्वास हो जाए, किसी को हम देखना चाहते हैं, हम पैसा दाम मालिक लोगों को चाहते हैं, रतन टाटा मिल गए, किसी ने बता दिया तो हम देख लिए, और वो गुण उसमें मिल गए, तो जाने बिन न होए प्रतीति। जब तक जानोगे नहीं, प्रतीति न होगा, यानी विश्वास न होगा। अबिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक प्रतीत न होगा तो प्रेम न होगा। और प्रेम के लिए कैसे हो जाएगा? प्रेम कैसे होगा? कि प्रेम के लिए सत्संग होना चाहिए। जब तक प्रेम न होगा तो भक्ति न होगी। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावै प्राण। जो जाने सो दे। पहले तो जानने वाला कोई मिले उसको ढूंढो, वो हमको बता देगा। जानने से जाने बिन न होए प्रतीति। जब जान गए तो प्रतीत हो गई, प्रीति हो गई। प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल कै चिकनाई। तो प्रतीत हुई, प्रतीत से प्रीत हुई, और प्रीत को दृढ़ करना है तो उसके लिए, प्रीति के दृढ़ करने के लिए आप भक्ति दृढ़ाई। जिम खगेश जल की चिकनाई। हमको भक्ति करना पड़ेगा। जैसे जल की चिकनाई, जल के ऊपर काई लग जाती है, आप पैर रखो जल में, नीचे चट्टान नहीं पा सकते, तो चिकनाई हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए भक्ति। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी,
बिन सत्संग ना पावई प्राणी। राम जी कहते हैं, वहाँ काकभूषण गरुण जी कहते हैं कि बिन सत्संग, सत्य के संग के बिना होंगे नहीं। सत्संग, सत्य का संग कहीं हो सकता है। हनुमान जी को सत्संग हुआ लंका में जब गए तो सुंदरकांड में ये लिखा हुआ कि लंका में सत्संग किससे हुआ? जब जाने लगे तो वो लंकनी से हुआ। वो सीआईडी थी, मशक समान रूप धारी, मशक के समान रख के, मच्छर के समान रख के गए। लंकनी रोक दिया कि मेरी निंदा करके कहाँ जा सकता है, रोक दिया, मच्छर को भी रोक दिया। हनुमान जी ने एक मुटका मारा, रुधिर मत डर, खून निकलने लगा, धरती में गिर गई हनुमानी। तब ब्रह्मा जी की बात याद है, तो उनने कहा प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक संग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव सत्संग, थोड़ा भी सत्संग हो जाए, सत्य का संग हो जाए, संत का संग हो जाए तो भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। अब संत कैसे मिले? पुण्य पुंज बिना मिलहि न संता, सत्संगति संसृति कर अंत। जब पुण्य हो जाएगा, पुण्य थोड़ा नहीं, पुण्य पुंज, पुंज इकट्ठा हो जाएगा पुण्य, तब संत मिल जाएंगे। पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता, पुण्य मिलना चाहिए तब संत मिलेगा। संत को ढूंढने की प्रक्रिया, संत के बिना कुछ भी नहीं हो। सत्संगत संसत कर अंता, अब पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता, सत्संगत संस्कृति कर। संस्कृति माने बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। अगर संत मिल गया तो संस्कृत से हमारा अंत हो जाएगा, हमारा मोक्ष हो जाएगा, बार बार यहाँ आना नहीं पड़ेगा, कर्म नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए संत से सत्संगत संसति कर अंत। पहले संत को ढूंढो। संत कहाँ मिले? संत एक जग मह नहीं दूजा। पुण्य, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। पुण्य मिले तो पुण्य एक, पुण्य कहाँ मिले? पुण्य ढूंढो। जब पुण्यों का समूह इकट्ठा हो तो संत मिले। पुण्य कहाँ मिले? पुण्य की एक ही दुकान है। पुण्य पुंज बिनो मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृत कर अंता। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। पुण्य की दुकान एक ही जगह, ब्राह्मणों के मन क्रम वचन, मन से, कर्म से, वचन से, तीनों प्रकार। ब्राह्मण के चरणों की पूजा लगातार करिए बिना कपट के, तब पुण्य मिलेगा। जब पुण्य मिलेगा तो पुण्यों का समूह जब इकट्ठा हो जाएगा तो संत मिल जाएंगे। जब संत मिल जाएंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलय जो संत तो ही अनुकूला। राम जी लक्ष्मण कहते हैं कि संत ढूंढो, संत मिल जाए, उसके लिए पुण्य जरूरी है। भगवान ब्राह्मणों के लिए फिर यहाँ कहे तात सहज। भगवान कहते हैं मेरा बहुत भीषण से सहज स्वभाव, जानी भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। मेरे स्वभाव को भुसुंडी, शंभु और गिरजा, तीन का नाम लेते हैं। पार्वती जानती है क्या है? सगुण उपासक परहितय, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। सगुण उपासक हो मेरा, सगुण रूप में, सगुण उपासक परहित, परहित में लगा हो, और नियम पूर्वक, नियम को जानता हो, साधना में लगा हो, और अंतिम जिनके दुज पद प्रेम। सगुण उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम,
ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पद प्रेम। ब्राह्मणों के चरण कमलों में प्रेम रहेगा तो फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शंकर जी काकभुसुंड के पहले स्वरूप में शंकर जी काकभुसुंड को कहते हैं कि एक बार मैं नाराज हो जाऊं तो मैं उस आदमी का नुकसान नहीं कर सकता, इंद्र नाराज हो जाए तो नहीं कर सकता, यहाँ तक कि नारायण भी नाराज हो जाए तो कुछ नहीं, लेकिन अगर ब्राह्मण नाराज हो गया तो उसके कुल का नाश होगा। इंद्र कुलिशे माम शूल विशाला, इंद्र कुलिशे मम शूल विशाला, काल दंड यम काल दंड हरि चक्र कराला। मेरा त्रिशूल, इंद्र का कुल वज्र और यमराज का काल दंड और हरि का चक्र, जो इन कर मारा नहीं मरही, विप्र श्राप पावक सूजर। जो इनका मारा नहीं मरी, ब्राह्मण का श्राप से जाएगा। राजा प्रताप भानु को श्राप ब्राह्मणों ने दिया था, वंश सहित नाश हो गया। राजा प्रताप भानु भी एक जन्म में, अगले जन्म में रावण बना था, ब्राह्मणों का श्राप ही लगा था। तो ब्राह्मण का श्राप, ब्राह्मण का इतना महत्व। भगवान श्री राम गंधर्व को कहते हैं, सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहि न सुहाय विप्र कुल द्रोही। तो ब्राह्मणों से द्रोह नहीं करना चाहिए। आप नहीं करते सम्मान, आपको अच्छे नहीं लगते, कोई बात नहीं। बहुत से भगवान के पुत्रों ने, जावंती के पुत्र ने कहा, भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों का सम्मान हमेशा करिए, जैसे मैं किया हूँ अभी। उनका अपने मित्र का ब्राह्मण जो आए थे, सुदामा जी का, कहना रे आजकल ब्राह्मण भी कभी डांटने लगते हैं, कभी गाली देने लगते हैं, कभी नाराज होते हैं, मारने को दौड़ते हैं, हम तो राजा हैं, क्षत्रिय। बोले नहीं, कुछ भी करे ब्राह्मण सह लो। जहर पीने को मिले और ब्राह्मण का श्राप मिलता हो तो जहर पी लो, जहर पीने से तुम ही मरोगे, ब्राह्मण के श्राप से वंश नाश हो जाएगा। तो भैया एक उदाहरण बताते हैं राम जी भी लक्ष्मण को, कि एक हमारे ही वंश में राजा नृक थे, उनको ब्राह्मण के श्राप से गिरगिटान होना पड़ा, जबकि धोखा था। लाखों करोड़ों गाय प्रतिदिन दान करते थे सोने में मढ़ा के। एक बार एक गाय दान की, एक ब्राह्मण लेके जा रहा था और रास्ते में एक जो ब्राह्मण था जो कभी किसी से दान लेता ही नहीं था, उसकी गाय छूट गई थी। धोखे से राजा तो प्रतिदिन लाखों गाय खरीदता था, उसके सैनिक ले आए और उसी गाय को दे दिए दूसरे ब्राह्मण को। वो ब्राह्मण गया, बोले भाई गाय लेके सुबह जा रहा था, दूसरे ब्राह्मण ने पकड़ लिया, ये मेरी गाय है। बोले नहीं पंडित, ये अभी मेरे को राजा साहब ने दिया है। विवाद हुआ, राजा के पास आए, राजा निर्णय न कर पड़ा। बोले मैं इस गाय के पहले ब्राह्मण देवता लाखों गाय दे दूंगा, इसको दे दो उस ब्राह्मण को। बोले नहीं, आपने मुझे दिया है। दूसरा ब्राह्मण तो ये था कि वो लेता ही नहीं था दान। आखिर राजा उस निर्णय को नहीं कर पाया कि किसको क्या करूं, तो मुंडी हिलाता रहा। वो कहेंगे राजा मेरी गाय है, मैंने मेरे घर की है, सब जानते हैं आपको। बोले हाँ साहब इन्हीं की। और दूसरा कहे आपने मेरे को दान में दिया तो मेरी है, तो बोले हाँ। तो दोनों में मुंडी हिला दे गिरगिटान जैसे, लेकिन निर्णय न कर पाया। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। बहुवर्ष सहस्त्राणी, वाल्मीकि रामायण में बहुवर्ष सहस्त्राणी, राम जी लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे पहले सतयुग से राजा पड़े हुए हैं, न मालूम अब कहाँ तक पड़े रहेंगे। बहुवर्ष सहस्त्राणी बहुवर्ष शतानि च, स्वभ्रे तुम क्रकली भूतो दीर्घ कालम निवत्ससी। स्वभ्रे तुम क्रकली भूतो, अरे राजन तुम हमारा निर्णय नहीं कर पाए, हमारे विवाद को नहीं हल कर पाए। बताता हूँ देखता हूँ कहते रह गए, तो अब जाओ तुम बताते रहना, गिरगिट हो जाओ और लाखों हजारों करोड़ों वर्षों तक एक कुएं में पड़े, अंधेले कुएं में रहो। बाद में राजा ने जब उनसे अनुनय विनय किया तो बोले जब भगवान का स्पर्श होगा तब तुम्हारी मुक्ति होगी। और जब कृष्ण जी कथा है, आगे कभी बताएंगे, कृष्ण जी के हाथ के स्पर्श से वो महाराज, वो जो गिरगिटान था वो राजा रूप में आया नग्न। तो ब्राह्मणों का श्राप जो है आज भी फलीभूत होता है और पहले भी फलीभूत होता। अब वो ब्राह्मण के ऊपर है कि अपने
मंत्रों को कितना किस तरीके से उन्होंने सिद्ध किया है। किंतु हम अनावश्यक किसी ब्राह्मण से विवाद क्यों करें, उनको दुख का कारण हम क्यों बनाएं। कोई भी हो, ब्राह्मण को अभी दुखी नहीं कर सकता, उसको भी ब्राह्मण दूसरा ब्राह्मण श्राप दे देगा। तो ब्राह्मण सर्वथा पूजनीय है, ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मण को भगवान भी। यह नहीं कि अभी ये पूजन का चल रहा है तो ठीक है और बाद में हम लगे कुछ भी बोलना, क्योंकि आप जो मन से बोल दिए वो भी आपके भगवान ने नोट कर लिया, वचन से बोल दिए वो भी हो गया, कर्म से बोल दिया वो भी हो गया। तो जो बोले वो भगवान को समर्पित कर दें और इसी जन्म में मुक्ति की प्राप्त करें और अपने मन में ये घमंड करें कि मैं भगवान का भक्त हूँ। अस अभिमान हो ये जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूँ, मेरे पति रघुपति, कोई और दूसरा नहीं, दूसरे की चिंता ही नहीं करना, भगवान की चिंता करो। अनन्यास्मृतो चिंतो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम्। हम भगवान हैं हमारे लिए, हम दूसरे की चिंता क्या करें। तो हमको इसी जन्म में सब कुछ मिल जाएगा। और अगर कभी मन से पाप हो गया तो भगवान को समर्पित कर दो, न पुण्य का फल लेने की इच्छा करो न पाप का। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ये सातों तरीके से जो मन में आया, कायेन कर्म वचन मन इंद्रिय भावना आत्मा और बुद्धि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। नारायण को समर्पित कर लिए। और ये दुर्लभो मानुषो देहो देहीनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। भगवान के दर्शन हमको हो गए तो बहुत बढ़िया है, इसलिए भगवान का ही ध्यान करिए, ध्यान के योग्य वही है। श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद में बहुत सुंदर लिखा, ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मायामृगं दैतेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। तो शरण्यम शरणम एक भगवान ही है जो सबको शरण देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव जिसकी शरण में आने के लिए आतुर है, उसकी शरण में हम आपको जाने में क्या दिक्कत है। और जब उनके शरण में हम हो जाएंगे, उन्हीं के प्रति समर्पित हो जाएंगे, तो हम भी घमंड से कहेंगे हम इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करें। और किसी चीज में घमंड मत करिए। रावण का उत्तर दिया था कि घमंड ने मारा, बाली को भगवान ने कहा मूढ़ तो यत्से विमाना नारी सिखावन कहत न माना मम भुजबल आश्रित ते जाना मारा चाहत अधम अभिमाना। तो अभिमानी अधम कि तो हम घमंड किस चीज का करें कि हम भगवान के हैं। अस अभिमान होए जनु भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। लक्ष्मण जी को जब कहा वनवास के समय सीता जी को लिया, लक्ष्मण जी बोले नहीं आप यहीं रहिए, पिताजी मेरे दुख में दुखी हैं और माता भी दुखी हैं। तो बोले मैं कैसे इतना बड़ा राष्ट्र संभालूंगा राज्य। बोले गुरु की इच्छा से, गुरु की आज्ञा से सब कर दे। बोले मैं जानता ही नहीं किसी को, मैं गुरु को भी नहीं जानता, माता पिता किसी को नहीं जानता। लक्ष्मण नहीं जानते ऐसा कैसे होगा। पर बोले आपको ही जानता हूं। गुरु पीतु मातर न जानू काहू कहाहू स्वभाव मोर पति आहू। आप ही मेरे पति हो, मैं गुरु माता पिता किसी को नहीं जानता। तो बोले जाओ माँ से पूछ लो। माँ के पास आए तो माँ ने कहा कि अब भगवान का रात तिलक है, जल्दी तैयार हो। अब क्या बताएं। बोले
बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो बोले फिर यहाँ क्यों आए हो तुम, यहाँ क्या काम है तुम्हारा? बोले मैं भगवान ने कहा कि माता से आज्ञा ले लो। बोले यहीं फेल हो गए तुम, तुम्हारी माता तो वहीं है। कौन है? तात तुम्हारे मातु देही, पिता राम सब भांति स्नेही। पिता राम, अरे तुम्हारी माता तो वैदेही हैं, वहीं मांग लेते। और पिता राम है, राम स्नेही। राम कौन है? स्वार्थ रहित, सदा सब ही के। भगवान स्वार्थ रहित और सबके। राम जी जो हैं सबके। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सदा सब ही के। सबके हैं। परशुराम जी कह रहे थे मैं मारने को तैयार हूं पर हाथ नहीं चलता, बहाती न हाथ सहर्ष भारी लक्ष्मण को। भगवान ने चेतन था हाथ, उसको जड़ कर दिया। और जो जड़ था धनुष, छुअत चाप आप ही चली गई। उनने कहा राम रमापति कर धन लिए खेचऊ चाप मिटे संदेह। जैसे छुआ वो उठ के जड़ है राम जी के हाथ में चला गया। और जो उनका हाथ चेतन था वो नहीं हो पाया। ये ध्रुव जी 5 साल का बालक भगवान की स्तुति करता है, क्या जाने। लेकिन भगवान ने शंख छुड़ा दिया उनके कपोल में और वो चेतना आ गई। ध्रुव ने बड़ी सुंदर स्तुति किया है, वो आप श्लोक को भी सुना देते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां, संजीवयत् खलशक्तिधरा सुधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरणौ श्रवणत्वगादीन्, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। संजीवयत् खलशक्तिधरा सुधाम्ना, आपने मेरे में संजीवनी दे दी तो मेरे हाथ पैर सब जवान हो गए बचपन से, और सारे वेदों का ज्ञान हो गया। और धड़ाधड़ भगवान की स्तुति किया, और वो स्तुति वही किया जो भगवान चाहते थे। इसलिए ध्रुव की स्तुति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर आगे कभी गुरु कृपा से चर्चा करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की, सभी ब्राह्मण देवताओं की जय। जय श्री राधे।